हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में लाभ हानि के प्रश्नों को बताने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, एक व्यक्ति 25 रुपए में खिलौना खरीदकर एक व्यक्ति 25 रुपए में खिलौना खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो, इसने 25 रुपए में खरीदा है और 30 रुपए में इसने बेच दिया, तो खरीदना कहलाता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो जो हमारा क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा है 25 रुपए। अब इसे खरीद कर 30 रुपए में बेच दिया, ये कहलाता विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। तो कितना है सेलिंग प्राइस हमारा 30 रुपया। अब आप थोड़ा ध्यान समझिए, इसने 25 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो इसे क्या हुआ, लाभ हुआ अर्थात प्रॉफिट। क्या हुआ, इसे लाभ हुआ। ठीक है, और कितने का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। अरे समझिए ना, इसने 25 में खरीदा, 30 में बेच दिया, तो 5 रुपए का लाभ हुआ। तो सूत्र होता है हमारा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब समझिए, लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का हुआ, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य 25 है तो 25 लिख दीजिए। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100 और 5 चौक 20। तो जो इससे लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। देखिए प्यारे प्यारे भाई, आपको बता दूं, यदि आप प्रश्नों को कायदे से लगाना सीख जाएंगे, अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे, तो शॉर्ट आप अपने आप कर लेंगे। तो पहले लगाना सीखिए आप। जब आपको लगाना आ जाएगा तो शॉर्ट अपने आप आ जाएगा, तो ड्रामाबाजी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और वैसे कैसे करना है देखिए। इसका शॉर्ट क्या है, देखो, इसने 25 में खरीदी 30 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। तो 5 गुणा 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना, 25 है। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100 और 4 पंजे 20। लो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कायदे से आपको सीखना है। जब आप सीख जाओगे तो शॉर्ट अपने आप कर लोगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक बच्चा 25 रुपए में एक कलम खरीदकर उसे 20 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है। देखो समझिए, इसने 25 में बेची है, क्या हुआ, इसने 25 में खरीदा है और 20 में बेच दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा, तो लिख लो पहले क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी बराबर 25 रुपया। अब 25 रुपए में खरीद कर 20 में बेच दिया इसने, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 20 रुपए। अब आप खुद समझिए, इसने 25 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो इसे क्या हुई, हानि हुई है। हानि अर्थात लॉस, आयल बराबर कितनी हुई है, इसे हानि हुई है 5 रुपए की। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हमारा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। मान लगा दीजिए, हानि कितनी है, 5 है, गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 25 है। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100 और 5 चौक 20। तो 20% की से क्या हुई, हानि हुई, थी इसका आंसर आ गया। ठीक है, और देखो, लाभ को हमेशा प्लस में लिखा जाता है और हानि को माइनस में लिखा जाता है, इसे ध्यान रखना आप। चलिए, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 देखिए, टैप नंबर 2 चालू होने वाला है। तो जरा प्रश्न को ध्यान समझना। ठीक है, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है। पहले देखो, 10 रुपए में 11 खरीदता है, 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, फिर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होते हैं, ये बताना हमें। चलिए समझिए, तो देखो, 10 रुपए में 11 खरीदता है, ध्यान समझिए, ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 10 रुपए में 11 खरीदता है, फिर 11 रुपए में 10 बेचता है, 11 रुपए में 10 बेचता है।
लिखने का तरीका देखो, 10 रुपये में 11 खरीदता है, 10 रुपये में 11 खरीदता है, फिर 11 रुपये में 10 बेचता है, 11 रुपये में 10 बेचता है। तो गुणा हमेशा इधर से ही करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 121। तो प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, ये हो जाती है हमारी कॉस्ट प्राइस, यानी ये हो जाता है क्रय मूल्य, और ये हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक, अब समझिए, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। इसने 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा और 121 में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना। तो कितने का लाभ हुआ, ऐसे लाभ हुआ 21 का। कितने का हुआ, 21 रुपया का। ठीक, अब समझिए ध्यान से। तो हमारा जो सूत्र होता है यहाँ पर, सूत्र हमारा वही रहेगा, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 21 और गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो अब यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत निकलेगा कितना, 21%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रतिशत समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए इसका। और प्यारे भाई, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है हमारा, टाइप नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलमें खरीद कर, एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीद कर 8 रुपये में 9 कलम बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, ये बताना हमें। तो देखो, लिखने का तरीका वही रहेगा, 8 कलमें 9 कलमें 8 रुपये में खरीदता है। चलो इसको उधर बढ़ा लें, ऐसे करके हटाओ इसको। 9 कलमें 8 रुपये में खरीदता है, फिर 8 रुपये में 9 कलमें बेच देता है, 8 रुपये में 9 कलमें बेच देता है, ऐसे लिखने का तरीका। तो गुणा हमेशा इसका इसमें करें तो 9 ने 81 हो जाएगा हमारा, और 8 2 64 हो जाएगा। तो प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब आप समझिए, इसने 21 में वो 81 में खरीदा, 81 में खरीदा और 64 में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे हानि हुई है ना, क्या हानि हुई है यहाँ पर। ठीक, तो हानि कितने की हुई है, तो यहाँ पे लिख दो पहले हानि बराबर, तो यहाँ पे 3, अरे भैया इसने क्या किया, 81 में खरीदा 64 में बेच दिया, तो हानि हुई है। तो 11 में से 4 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, तो 1, यानी 17 रुपये की से हानि हुई है। तो हानि बराबर सूत्र लगा देना हमें, हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हमारा हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य, मान लगा दीजिए। तो हानि हमारी कितनी हुई है, 17 गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 81, तो 81 लिख दीजिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 1700 और बटा 81। जब इसमें 81 का भाग 1700 में लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20.98%। ये इसका हल हो गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए। अगर आपको ये 2-3 प्रश्न समझ में आ गए हैं तो जो हम अगला प्रश्न नंबर 5वां कराने वाले, तो इसको वीडियो को रोक के पहले करके देख लीजिए, बाद में आप मिला लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के पहले करके देख लो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीदता है, तो देखो 16 रुपये में 9 संतरा खरीदता है ऐसे करके, फिर 20 रुपये में 11 बेच देता है, तो 20 रुपये में 11 बेच देता है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 एकन 16 की 6, 16 एकन 16, 16 की 6 यहाँ से लेख, 16 एकन 16 और 1 17 इस प्रकार, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 180। अब समझिए, अब यहाँ पे ये तो हो जाता हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाती है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब इसने 176 में खरीदा और 180 में बेचा, तो इसे लाभ हुआ। तो यहाँ पे लिखो लाभ बराबर कितने का हुआ, इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4 ही का लाभ हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ 4 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना हमारा 176। इसे 4 से काटिए, 4 एकन 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, 4 एकन 4। तो जो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है 25/11, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 2 सही 3/11% लाभ हुआ। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। तो भैया वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।